बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है जर्नल पावर ऑफ अटार्नी। जर्नल पावर ऑफ अटार्नी, मुख्तारनामा आम। ये जो है ना मोस्टली लाइफ में तकरीबन मोस्टली पर्सन का जो वास्ता पड़ता है वो इस पावर ऑफ अटार्नी से पड़ता है। किसी को इख्तियारात देना पड़ते हैं अपनी लाइफ में। मोस्टली लोगों के साथ ये मामला पेश आता है। तो इसमें दो तरह के पावर ऑफ अटार्नीज होते हैं, मुख्तारनामा जात होते हैं दो किस्म के। एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी, एक होता है जर्नल। इनके नाम से मोस्टली बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो जर्नल पावर ऑफ अटार्नी है, जर्नल पावर ऑफ अटार्नी होता है तमाम कामों के लिए, और इसको मुख्तारी आम कहते हैं। आम से बंदे समझते हैं कि शायद आम वाला ऐसे ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, हालांकि आम की ही वैल्यू है। वो खाने वाले आम की नहीं, आम उसकी वैल्यू है जनरल पावर ऑफ अटार्नी की। ठीक है, उस पे में ज़्यादा पावर है। और जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी है मुख्तारी खास वैसे जो होता है वो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, उसको एक पर्पज़ के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी है। मुख्तारी खास को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज करेंगे सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटार्नी तक, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए आज हम सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटार्नी को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर उसका जो है स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी मुख्तारी खास उसको आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटार्नी, मुख्तारनामा आम। आम से मुराद हम ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स लेते हैं, ये समझते हैं कि आम का मतलब है आम सा मुख्तारनामा जिसकी कोई वैल्यू नहीं। हालांकि ये बिल्कुल इसका अपोजिट इफेक्ट है। जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी होता है मुख्तारी आम, उसमें ही तमाम पावर्स होती हैं। जिसको आप मुख्तारनामा आम या जनरल पावर ऑफ अटार्नी देते हैं, वो उस पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए आपकी प्रॉपर्टी और आपके इख्तियारात को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे उसके वो अब खुद मालिक हो उस चीज़ का। जिसको आप मुख्तारनामा आम देते हैं, वो जनरल पावर ऑफ अटार्नी देते हैं, वो बिल्कुल उस तरह इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह बिल्कुल आप खुद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हकूक़ को, अपने राइट को। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जनरल पावर ऑफ अटार्नी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मजबूरी या अर्जेंसी ना हो, जनरल पावर ऑफ अटार्नी किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटार्नी से आपके तमाम हकूक़ या जो जायदाद वगैरह आप लिखी है उसमें कि उसका मैं इख्तियार देता हूँ, वो सारी की सारी वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, इसमें ये से जनरल पावर ऑफ अटार्नी देते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बंदा हो, बहुत ज़्यादा इतमाद वाला बंदा हो तो उसको दें जनरल पावर ऑफ अटार्नी। जनरल पावर ऑफ अटार्नी वैसे नहीं किसी को देते। तो जनरल पावर ऑफ अटार्नी होता क्या है? बाज़ बात ये होता है कि हम जो है किसी को इख्तियारात देना चाहते हैं, किसी बंदे को, कि वो हमारी जो प्रॉपर्टी है या कोई मैटर जो है उसको फर्दर डील कर सके। तो हम उसके लिए जो है उस उनको आगे फर्दर राइट अपने कन्वे करना चाहते हैं, राइट आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आगे किसी को हक देना चाहते हैं कि वो हमारी जगह वो परफॉर्म कर सके एक्ट्स जो हम नहीं कर पा रहे किसी मजबूरी की वजह से, या हम उधर नहीं हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, तो या हम ओवरसीज़ कंट्रीज़ में बाहर हैं, तो हम मुख्तारनामा देते हैं। तो उसके लिए जो है मुख्तारनामे के जो जर्नल पावर ऑफ अटार्नी है मुख्तारनामा आम, उसके तहत आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद जो उसमें मेंशन हो, या अगर सारी लिख दी है आपने तो सारी की सारी बंदा जिसको दिया हुआ है आपने मुख्तारनामा, वो आपकी सारी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, जो चाहे कर सकता है उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए इस जर्नल पावर ऑफ अटार्नी में तमाम वो लिखी होती हैं, लिखा होता है कि ये मैं फलां किसी दूसरे बंदे को मुख्तारनामा दे रहा हूँ, तो वो इसके प्रॉपर्टी को जैसे चाहे या मेरे राइट जो हकूक़ हैं उनको जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ठीक है, तो जर्नल पावर ऑफ अटार्नी जो है उसमें जो भी आपने शराइत लिखनी है वो बहुत ध्यान से लिखें कि वो कौन क्या क्या प्रॉपर्टी क्या कर सकता है। उसमें वो नीचे डिटेल लिखी होती है, मोस्टली हमारे दोस्त पढ़ते ही नहीं। वो जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी में शराइत लिखी होती हैं वो पढ़ते ही नहीं, उनको पढ़ के फिर उसको साइन करें।
उसको समझ के पढ़ के फिर साइन करें, और उसमें सिर्फ वही शराइत लिखें जो आप उससे करवाना चाहते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जब आपने एक दफ़ा दे दिया तो उससे फिर आपके राइट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे, क्योंकि मोस्टली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लोगों को दे देते हैं। जब आप दे देते हैं तो ये समझ लें कि अब आपने उसको मालिक बना दिया है। अब उसके बाद फिर वो रिवर्स उसमें लिखा होता है कि ये काबिल तनसीह है कि आप उसको मनसूख करवा सकते हैं मुख्तारनामे को, लेकिन उसके लिए फिर आपको दोबारा इधर आना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल आपके मनसूख कराने और देने के दरमियान में वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आपने मुख्तारनामा दिया है, इसलिए उसको भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। तो जनरल ऑफ अटॉर्नी में जब आप उसके साथ आप भिजवाते हैं, उसका तरीका ये है कि जनरल ऑफ अटॉर्नी अगर आपने ओवर बाहर से भिजवाना है, पाकिस्तान से बाहर से, अब्रॉड से, किसी मुल्क से, तो आपने उधर से जो है वो मुख्तारनामा आम लिखना है, उसमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, मेंशन करके आपने जो है वो पाकिस्तान भिजवाना है अपने बंदे को जिसको दिया है। फिर वो पाकिस्तानी बंदा जो है वो आपका फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाएगा मुख्तारनामा फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के, तो फिर वो ला के उस पर उसके साथ स्टाम्प लगाएगा। वो जितनी मुख्तारनामा आम के लिए इधर पाकिस्तान में लगते हैं वो उस पर उसके साथ स्टैंप लगवाएगा, उसके साथ वो मालियत के स्टाम्प लगाएगा या उसकी मालियत के पेपर लगाएगा उसके साथ, मुख्तारनामा के साथ जितने के लगते हैं मुख्तारनामा आम के, वो लगा के फिर वो जमा करवा देगा सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार के पास जब जमा करवाएंगे उसके बाद फिर वो वेरिफिकेशन करेंगे वहाँ से फॉरेन ऑफिस से, कहीं ये जैली तो नहीं करवा लाए। अगर फिर वो उधर से तस्दीक हो जाती है तो फिर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इधर पाकिस्तान में रजिस्टर होता है। तो इसमें जब एक बड़ा ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देने लगें तो उसमें दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज। एक, अगर आप मुख्तारनामा आम किसी ब्लड रिलेशन को देते हैं, ब्लड रिलेटिव को देते हैं, जैसे बहन भाई इस तरह, या उसके अलावा आपने अपनी बीवी को देते हैं जिसके जो आपकी लीगल हेयर्स बनते हैं, उनमें से जायज़ वारस जो है, लीगल हेयर्स जो हैं जायज़ वारस आपको बनते हैं, बेटे बीवी, इन रिलेशन को आप देते हैं मुख्तारनामा, तो उस पर एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं, सिर्फ जो स्टैम्प पेपर की फ़ीस है वो फ़ीस होती है, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं होती। या रजिस्ट्रेशन की उधर सब रजिस्ट्रार के पास वो फ़ीस होती है, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर वही मुख्तारनामा आप अगर किसी ब्लड रिलेशन को नहीं दे रहे, आपने लीगल हेयर किसी को नहीं दे रहे, कानूनी शरई वारस को, तो फिर उस पर स्टैंप ड्यूटी भी लगती है अलहदा सेपरेट से। जो स्टाम्प पेपर है मुख्तारनामा आम का, उसके अलावा जो है टैक्स इस पर लगता है। इसलिए ये थोड़ा सा बाइफर्केशन ज़हन में रखें कि ब्लड रिलेशन पर एग्जाम्पशन है, या लीगल हेयर जैसे बीवी बच्चे माँ बहन भाई बाप, अगर किसी को दें तो उस पर एग्जाम्पशन है आपको। लेकिन जब आप किसी और बंदे को देने लगे तो उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं, उस पर टैक्स देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो जो हर साल बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जो आपको डिटेल बताई है, एक और मैं आपको स्पेशल इसमें एक ख़ास बात बता दूं, मुख्तारनामा आम जो है वो बंदा उसके ख़त्म भी जब किसी को देते हैं वो ख़त्म भी हो सकता है। आपने बेशक उसमें लिखा हुआ है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, फिर भी आप उसको ख़त्म करवा सकते हैं। उसमें आप ये है कि एक स्टैम्प, सिंपल स्टैम्प पेपर लें, उसको उसमें लिखे कि मैं इसको अब ख़त्म करता हूँ, वो सब रजिस्ट्रार को दें, वो रजिस्टर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मनसूख हो जाएगा मुख्तारनामा आम। दूसरा तरीका ये, दूसरा तो ये होता है कि आप खुद भी उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब बंदे की डेथ होती है जिसने मुख्तारनामा दिया तो वो भी साथ ही मुख्तारनामा की डेथ हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सारी विरासत बन जाती है, वो मालिक रहता ही नहीं। इसलिए मुख्तारनामा यहाँ बंदा खुद मनसूख करवा सकता है, या अल्लाह ना करे उसकी डेथ होती है तो वो ऑटोमेटिकली मुख्तारनामा ख़त्म हो जाता है। तो ये थे ब्रीफ मोटे मोटे फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं मुख्तारनामा के बारे में। अगर फिर भी किसी दोस्त भाई को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ गई होगी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि तमाम दोस्तों भाइयों व्यूवर्स को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।